हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ महत्वपूर्ण 70 क्वेश्चन का एक इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर। फ्रेंड्स, अगर आज का मॉडल पेपर ये आपको बिल्कुल समझ में आया तो मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बोल देना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से 3.5 घंटे की एक बहुत बड़ी एक महामैराथन क्लास चलाई गई थी। तो फ्रेंड्स, उस महामैराथन क्लास के माध्यम से टॉपिक नंबर 1 से लगा के टॉपिक नंबर एंड यानी 16 चैप्टर तक पूरी एक विस्तृत जानकारी दी गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका एग्जाम 31 जनवरी को है तो कोई भी स्टूडेंट उस क्लास को मिस ना करेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपका 3 घंटे तक वो क्लास देखना आपके RACIT एग्जाम में आपको टॉप भी बना सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि वो क्वेश्चन जो ये जो इंपॉर्टेंट वाले की मैराथन क्लास ली गई है 3.5 घंटे की, तो उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। तो फ्रेंड्स, कोई भी स्टूडेंट उसको मिस ना कीजिएगा। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पहले वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर यह पूछा जा रहा है कि एक्सेल में बनने वाली शीट को निम्न में से कहा जाता है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, उसके अंदर बनने वाली शीट को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट शीट, स्प्रेडशीट, फाइल शीट या फोल्डर शीट? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स स्प्रेडशीट हो जाएगा। नंबर बी यहाँ पे इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी तरह फ्रेंड्स और भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप इस मॉडल पेपर के एंडिंग तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, आप वीडियो के कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप जितने भी मॉडल पेपर हल करेंगे आपको उतनी ही एग्जाम में अच्छी हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फ्रेंड्स लिखा हुआ है वर्ड रेप का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स, वर्ड रेप क्या होता है? नंबर ए पे लिखा हुआ है शब्दों के बीच स्पेस रखना। नंबर 2 पे लिखा हुआ है शब्दों को दाएं मार्जिन से सीधा करता है। नंबर 3 पे लिखा हुआ है टेक्स्ट का सावधानी अगली लाइन में पहुंचना। या नंबर 4 पे लिखा हुआ उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, वर्ड रेप एक वह कमांड है जो अगर आपने सिलेक्ट किया हुआ होता है तो जो आप डॉक्यूमेंट के अंदर कोई लाइनें लिखते हैं तो उस टेक्स्ट की लाइन को सावत ही अगली लाइन में पहुंचाने का कार्य वर्ड रैप का ही होता है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ये। ठीक है फ्रेंड्स, आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ में उपस्थित होती है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ में उपस्थित होती है, क्या कहलाती है? टेबल ऑफ कंटेंट, ट्रैक सेंस, इंडेक्स या इंसर्ट सिटीजन? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा फ्रेंड्स नंबर ए, यानी टेबल ऑफ कंटेंट इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेफरेंस कमांड के अंदर, रेफरेंस टैब के अंदर ये कमांड होता है टेबल ऑफ कंटेंट, जिसके माध्यम से आप बुक्स की बात करें और भी अन्य डॉक्यूमेंट की बात करें, टेबल ऑफ कंटेंट यानी इंडेक्स की तरह कार्य करता है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है ये। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। फ्रेंड्स, किस प्रकार देता है ये? एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन, सेल कमेंट्स द्वारा। नंबर सी पे लिखा हुआ एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा, या उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूले के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा। नंबर सी यहां पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। विंडोज 10 पर फाइल फोल्डर्स को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है? फ्रेंड्स, आपके कंप्यूटर में कोई ऐसा फोल्डर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस फोल्डर को आप प्रोटेक्ट, उस फोल्डर को आप पासवर्ड से लॉक करना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे? विंडोज डिफेंडर, कोर्टाना, फोल्डर लॉक या ऊपर की कोई भी नहीं? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर सी, यानी फोल्डर लॉक। फ्रेंड्स, नंबर ए पे लिखा हुआ है विंडोज डिफेंडर। तो फ्रेंड्स, विंडोज डिफेंडर क्या होता है? विंडोज 10 के अंदर एक इनबिल्ट एंटीवायरस की तरह कार्य करता है,
जो विंडोज 10 के साथ में ही लॉन्च होता है। नंबर बी पे लिखा हुआ है कोर्टाना। फ्रेंड्स कोर्टाना क्या होता है? कोर्टाना एक वह कमांड है, वह एक एप्लीकेशन कमांड है जिसके द्वारा विंडोज 10 के अंदर कोई बोल के सर्च किया जा सकता है। इसको सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बने तो वो भी आपको आना चाहिए फ्रेंड्स। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, एक आवेदन जो स्कैन किए गए दस्तावेजों को संपादित करने में सहायता करता है। नंबर सी पे लिखा हुआ है एक स्कैनिंग और ओसीआर आवेदन। नंबर डी पे लिखा हुआ इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वह इच्छा है जिसके अंदर आप एक तस्वीर की एडिटिंग कर सकते हैं। आप तस्वीर को क्रॉप करना, तस्वीर को लाइट करना, तस्वीर के अंदर उसकी साइज को सेट करना, ये सारा कार्य जो भी किया जाता है वो माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर के माध्यम से किया जाता है। इसीलिए इसको फ्रेंड्स कहा जाता है एक मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जा सकता है। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। पावर पॉइंट में बनाई गई प्रस्तुति को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए खाली जगह किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो व्यू शो, स्लाइड व्यू, कस्टम शो या स्लाइड शो। तो फ्रेंड्स जो आपके सामने स्लाइड बनी हुई होती है उन स्लाइडों को डिस्प्ले के ऊपर प्रदर्शित करने के लिए आप उसको शो करेंगे, जिसको स्लाइड शो के नाम से जाना जाता है। आगे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। ईमेल में किस फोल्डर में अनसाय जंक मेल स्टोर रहते हैं? वे मेल जो अनसाय हो सकते हैं, तो अनसाय मेल कहां पे स्टोर रहते हैं? इनबॉक्स के अंदर, ड्राफ्ट के अंदर, स्पैम के अंदर या ट्रैश के अंदर। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रेंड्स स्पैम हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्पैम हो जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स इनबॉक्स का मतलब होता है प्राप्त किए हुए मैसेजों का संग्रह। ड्राफ्ट आधे अधूरे मैसेजों का संग्रह करके रखता है, जबकि ट्रेस वह फोल्डर है जो यहाँ पे ईमेल के अंदर डिलीट की गई मेलों को अस्थायी रूप से सेव करके रखता है। फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया था अनसाई मेल को स्टोर करने वाला यहाँ पे स्पैम हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की ओर देखते हैं फ्रेंड्स। नंबर 9 क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगस्त 2015, अगस्त 2012, अगस्त 2013 या अगस्त 2014। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स अगस्त 2014। ठीक है फ्रेंड्स, आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। MOOC का पूर्ण रूप है? फ्रेंड्स MOOC का पूरा नाम क्या होता है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, नंबर ए पे लिखा हुआ है मोस्ट ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, नंबर 2 पे लिखा हुआ मैसिव ओशियन कोर्सेज, नंबर 3 पे लिखा हुआ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज या नंबर 4 पे लिखा हुआ उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स नंबर सी, यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी समझते हैं MOOC होता क्या है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है MOOC यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज एक वह प्लेटफॉर्म है जहां से आप ई लर्निंग टाइप का कार्य कर सकते हैं, यानी एक ऑनलाइन कोर्सेज करवाने का एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, एक ई लर्निंग का उदाहरण कह सकते हैं, जो विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन कोर्सेज को अवेलेबल करवाता है। ऐसे उस प्रणाली को MOOC के अंदर रखा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया था पूरा नाम, तो पूरा नाम हो जाएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हो जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स इसी तरह से आगे वाले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्रबंधन प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? फ्रेंड्स नंबर ए पे लिखा हुआ है राजमेघ, नंबर 2 पे लिखा हुआ है राज ई साइन, नंबर 3 पे लिखा हुआ है राज AEM, नंबर 4 पे लिखा हुआ है राज ई वॉल्ट। फ्रेंड्स पूछा क्या गया है राजस्थान एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्रबंधन प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा राज AEM हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राज AEM हो जाएगा। फ्रेंड्स इसी तरह फ्रेंड्स आपको याद रखना है राजमेघ एक आपको याद रखना है एक सूचना प्रबंधन के लिए होता है। इसी तरह फ्रेंड्स राज ई साइन एक डिजिटल हस्तांतरण प्रणाली का उदाहरण है और राज ई वॉल्ट ये क्लाउड स्टोर की तरह कार्य करता है।
बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। दो कंप्यूटर के बीच डेटा के स्थानांतरण के नियमों को कहते हैं। नंबर ए पे लिखा हुआ है इंटरकनेक्शन, नंबर 2 पे लिखा हुआ है प्रोटोकॉल, नंबर 3 पर लिखा हुआ है टोपोलॉजी और नंबर 4 पे लिखा हुआ है नेटवर्क। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है दो कंप्यूटर के बीच डेटा के स्थानांतरण के नियमों को कहते हैं। तो फ्रेंड्स दो कंप्यूटर के बीच जो डेटा का स्थानांतरण होता है वो प्रणाली एज ए प्रोटोकॉल कहलाती है। नंबर बी यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत सारे फ्रेंड्स क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रिपीट वो ही क्वेश्चन हो सकता है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। फ्रेंड्स वो क्वेश्चन आपको याद रखना है जो रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन अब की बार आपके एग्जाम में बनने लायक है। फ्रेंड्स मैं आपसे पुनः आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आप RSRT मात्र 3 घंटे या 3.5 घंटे में पूरा का पूरा एक बार कवर करना चाहते हैं तो आप संध्या कंप्यूटर के द्वारा बनाई गई महा मैराथन क्लास को अवश्य देखें। कोई भी स्टूडेंट उस मैराथन क्लास को मिस ना करे। फ्रेंड्स अगर आप वो मिस करोगे तो ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। फ्रेंड्स उम्मीद है वो मैराथन क्लास आपको बहुत ही पसंद आएगी। एक बार आप उस लिंक को खोल के अवश्य देखें क्योंकि उस मैराथन क्लास में संपूर्ण RSRT के बारे में बात की गई है और वही बात की गई है जो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 13 के अंदर लिखा हुआ है फ्रेंड्स डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता है। फ्रेंड्स डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी का उपयोग क्या होता है? नंबर ए पे लिखा हुआ है डिस्क स्पेस मेकअप करने के लिए, नंबर 2 पे लिखा हुआ है व्यर्थ की फाइल को अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए, नंबर 3 पर लिखा हुआ है फाइल की साइज को देखने के लिए, या नंबर 4 पे लिखा हुआ है वायरस को हटाने के लिए। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की बात हो रही है तो डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी का कार्य क्या होता है? व्यर्थ की फाइलों को अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए इस ऑप्शंस का उपयोग किया जाता है। बढ़ते फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। एक सुरक्षा प्रणाली है जो किसी भी संगठन के नेटवर्क को बाहरी खतरों से सुरक्षित रखता है। फ्रेंड्स बाहरी खतरों से सुरक्षित रखने वाला क्या होगा? नंबर ए पे लिखा हुआ फायरवॉल, नंबर 2 पे लिखा हुआ है फायरफॉक्स, नंबर 3 पे लिखा हुआ है फायरवायर, नंबर 4 पे उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स बाहरी खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। यानी फायरवॉल अपने कंप्यूटर के अंदर करता क्या है? सुरक्षा प्रणाली के रूप में कार्य करता है। बाहर से आने वाली जो ऐसी फाइलें जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकती है उन फाइलों से अपने कंप्यूटर की रक्षा करता है। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? फ्रेंड्स क्वेश्चन वो ही रिपीट हो सकते हैं, मैं बोल रहा हूं कि वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, है ना फ्रेंड्स? फॉन्ट, पेज लेआउट, प्रिंटिंग या इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट का प्रकार है। किसका प्रकार फ्रेंड्स? एक फॉन्ट का प्रकार है। बढ़ते फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। मोबाइल ऐप के संदर्भ में EPDS का पूरा नाम क्या है? फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। EPDS का पूरा नाम क्या होगा? इमरजेंसी पर्सनल डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पर्सिंग डेफिनेशन सिस्टम या इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर बी, यानी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। फ्रेंड्स खाद्य की कमी से निपटने के लिए इस प्रणाली का उपयोग किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्ड दिए जाते हैं, जैसे APL होता है, BPL होता है और भी अन्य प्रकार के जो एक पहचान पत्र के टाइप में एक इसकी डॉक्यूमेंट दिया जाता है, उसको राशन कार्ड के रूप में देखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि EPDS एक वह प्रणाली है जो खाद्य की कमी से निपटने के लिए लोगों तक पहुंच के लिए ये बनाया गया एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था इसका पूरा नाम, तो पूरा नाम फ्रेंड्स हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट पेंटर, पेज सेटअप या स्टाइल्स। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है फॉर्मेट पेंटर को जो फॉर्मेटिंग होती है उसको हटाने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग का उपयोग किया जाता है। जबकि नंबर बी पे दोस्तों लिखा हुआ है फॉर्मेट पेंटर। तो फ्रेंड्स
फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, यह किसी दूसरे वर्ड की फॉर्मेटिंग को लागू करके दूसरे अन्य वर्ड के ऊपर लागू करवाता है। तो फ्रेंड्स कॉपी करके अन्य वर्ड के ऊपर लागू करवाता है। फॉर्मेटिंग साफ करने की बात हो तो क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग लागू करने की बात हो तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है फॉर्मेट पेंटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। पोर्ट्रेट व लैंडस्केप क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पेज ओरिएंटेशन, पेपर साइज, पेज लेआउट या इनमें सभी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट की बात हो रही है, ये एक पृष्ठभूमि का प्रकार है जिसको ओरिएंटेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे नंबर ए वाला जो ऑप्शन है ये इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए क्या कीबोर्ड शॉर्टकट कीज बटन दबाया जा सकता है। फ्रेंड्स कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2010 में चयनित जो चार्ट बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, F3 का, F5, F7 या F11। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा फ्रेंड्स F11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक नई प्रेजेंटेशन किसके द्वारा बनाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स ब्लैंक प्रेजेंटेशन से, मौजूदा या पूर्व में उपलब्ध प्रेजेंटेशन से, डिजाइन टेम्पलेट से या ऊपर के सभी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि इन तीनों के माध्यम से बनाई जा सकती है, मतलब बनाने का तरीका अलग अलग लेकिन यहाँ पे सभी यूज किए जा सकते हैं। नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। पावर पॉइंट 2010 में बनी हुई फाइलों का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। नंबर ए पे लिखा हुआ फ्रेंड्स बुक फर्स्ट, नंबर 2 पे लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन फर्स्ट, नंबर 3 पर लिखा हुआ डॉक्यूमेंट फर्स्ट, नंबर 4 पे लिखा हुआ अनटाइटल्ड। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पावर पॉइंट के अंदर बनने वाली फाइल जो होती है उसको फ्रेंड्स प्रेजेंटेशन फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। आगे वाला फ्रेंड्स क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में आप किस प्रकार एक सेल को सक्रिय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नंबर ए पे लिखा हुआ है टैब कुंजी द्वारा, नंबर 2 पे लिखा हुआ है सेल पर क्लिक करके, नंबर 3 पर लिखा हुआ है एरो कुंजी के द्वारा। तो फ्रेंड्स इन तीनों का उपयोग करते हुए आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, एमएस एक्सेल में आप किस प्रकार एक सेल को सक्रिय कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों सक्रिय करने के सही तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे एरो कुंजी का उपयोग किया जाता है, लेकिन टैब से और सेल पर क्लिक करके भी किया जा सकता है, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसके द्वारा रेडी टू यूज के रूप में फाइल प्रदान की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो टेम्पलेट्स, रिपोर्ट, बुक या सीट। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा फ्रेंड्स टेम्पलेट। टेम्पलेट फ्रेंड्स क्या होता है, जो एक पहले से बनी हुई फाइल का एक प्रारूप होता है, जो पहले से ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ होता है, हमें केवल उसका यूज करके और भी अन्य प्रारूप बना सकते हैं। तो इसके लिए रेडी टू यूज फाइल की बात करें तो टेम्पलेट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर कभी आपको एग्जाम में पूछे कि रेडी टू पिक्चर्स के रूप में तो आपको क्लिप आर्ट करना है, जबकि रेडी टू शेप्स के रूप में पूछे तो फ्रेंड्स आपको स्मार्ट आर्ट करना है। क्या करना है, स्मार्ट आर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे फाइल के बारे में पूछा है रेडी टू फाइल, तो फ्रेंड्स आपको टेम्पलेट यहाँ पे इसका राइट आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन है, एक से अधिक क्रमिक सेलों का सिलेक्शन करके एक सेल में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है। बहुत सारी फ्रेंड्स आपके सामने सेल है, उन सभी बहुत सारे सेलों को सिलेक्ट करके एक सेल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, पोर्ट्रेट, मर्ज एंड सेंटर, ओरिएंटेशन या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स नंबर बी, यानी मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने की कुंजी क्या है। तो कंट्रोल डी, कंट्रोल शिफ्ट पी, ए व बी दोनों, या कंट्रोल शिफ्ट डी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स कंट्रोल डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंटरनेट पर भेजी गई सूचना छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है जिसे कहते हैं पैकेट्स, पीपीस, ईमेल के प्रकार या मैसेजेस। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैकेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा पैकेट्स
नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। .gov, .edu, .mil और .net के एक्सटेंशन को खाली जगह कहा जाता है। DNS, ईमेल के निशानियां, टॉप लेवल डोमेन या वेब मशीन एड्रेस। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये उच्च स्तरीय यानी ज्यादा मात्रा में यूज होने की वजह से इन डोमेन नामों को टॉप लेवल डोमेन के नाम से जाना जाता है। तो कभी भी आपको यहाँ पे शॉर्टकट की के टाइप से मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म इसको मतलब इसकी TLD लिखा हुआ मिल सकता है, यानी टॉप लेवल डोमेन TLD का संक्षिप्त रूप कह सकते हैं। बढ़ते फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? तो फेसबुक, माइस्पेस, फ्लिकर या विकिपीडिया। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इनमें से कौन सा नहीं होगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स नंबर डी हो जाएगा, यानी जो ये विकिपीडिया लिखा हुआ है ये एक विश्व मुक्त शब्दकोश होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी। ये कोई सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, ये एक मुक्त विश्व शब्दकोश के टाइप से जाना जाता है। इसी तरह फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं। किसके द्वारा मैसेज के साथ में फाइल को भी भेजा जा सकता है? टू, अटैच, BCC या सब्जेक्ट। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि अगर कोई फाइल आप साथ में अटैच भेजना चाहोगे तो यहाँ पे अटैच ही तो करना पड़ता है, जोड़ने के लिए अटैच करेंगे। BCC का पूरा नाम फ्रेंड्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके में विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है। चार्ट, टेबल, सेमीकोलन या कॉलन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ए, यानी चार्ट। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। MS Excel 2010 में बाय डिफॉल्ट कितनी सीटें होती है? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाय डिफॉल्ट सीट के बारे में पूछा जा रहा है। तो 1, 3, 4 या इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स डिफॉल्ट सीट की संख्या एक्सेल के अंदर 3 होती है। नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सेल में सीट का डिफॉल्ट व्यू होता है वर्क, ऑटो, नॉर्मल या रोमन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स नॉर्मल हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। MICR का विस्तार है। MICR का पूरा नाम फ्रेंड्स क्या होगा? नंबर ए पे लिखा हुआ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नंबर 2 पे लिखा हुआ मैग्नेटिक इसेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नंबर 3 पर लिखा हुआ दोस्तों मैग्नेटिक इनपुट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नंबर 4 पे लिखा हुआ फ्रेंड्स मैग्नेटिक इनोवेशन कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की और फ्रेंड्स। PDA का पूरा नाम है। तो फ्रेंड्स PDA का पूरा नाम हो जाएगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो जाएगा। नंबर बी वाला ऑप्शन से ये इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। BPS का मतलब है। तो फ्रेंड्स नंबर ए पे लिखा हुआ है हर एक सेकंड के लिए बीट्स, हर एक भाग के लिए बीट्स, हर एक सेकंड के लिए बैंडविड्थ। नंबर 4 पे लिखा हुआ इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हर एक सेकंड के लिए बीट्स। नंबर ए यहाँ पे इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सी कुंजी टॉगल की नहीं है? तो फ्रेंड्स कैप्स लॉक, नम लॉक, कंट्रोल या स्क्रॉल लॉक। तो फ्रेंड्स लॉक वाली कीज होती है इनको फ्रेंड्स कैप्स लॉक कहा जाता है, जो ऑन व ऑफ के ऊपर निर्भर होती है। जबकि नंबर सी पे लिखा हुआ कंट्रोल, ये कंट्रोल फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन कीज का प्रकार है। तो ये आपका नंबर सी वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। हजारों पिक्सल से बनी छवियां खाली जगह को कहा जाता है? बिटमैप, वेक्टर, स्टोरी बोर्ड या ग्राफिक्स।
तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ए, यानी कि बिटमैप। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कौन सा है? तो फ्रेंड्स प्रिंटर, कीबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या वीडियो यूनिट। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कंप्यूटर के अंदर जो कंट्रोलिंग का भाग होता है उसको कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? सीपीयू। यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता है। तो डिस्क स्पेस मेकअप करने के लिए, व्यर्थ की फाइलों को कंप्यूटर से हटाने के लिए, फाइल की साइज को देखने के लिए या वायरस को हटाने के लिए। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्क के अंदर जो व्यर्थ की फाइल होती है उनको हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। डीवीडी का विस्तृत रूप है। तो फ्रेंड्स डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डेफिनेशन या ए व बी दोनों। तो फ्रेंड्स डिजिटल वीडियो डिस्क भी कह सकते हैं और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी कह सकते हैं, यानी कि नंबर ए व बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से एमएस वर्ड 2010 में फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो सेंटर, बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है सेंटर एक अलाइनमेंट का प्रकार होता है जिसकी अलाइन टेक्स्ट सेंटर की शॉर्टकट की जो होती है फ्रेंड्स कंट्रोल ई होती है, जबकि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सभी एमएस वर्ड के अंदर फॉन्ट स्टाइल के प्रकार माने जाते हैं। नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की गति को मापा जाता है। फ्रेंड्स हर्ट्ज, डॉट प्रति इंच, बीट प्रति सेकंड या वॉट्स। तो फ्रेंड्स बीपीएस यानी बीट प्रति सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स डॉट प्रति इंच यानी डीपीआई फ्रेंड्स प्रिंटर के क्वालिटी को मापने वाली इकाई है। तो इस टाइप से फ्रेंड्स आपको याद रखना है, कैसा भी क्वेश्चन बने तो आप वैसे एग्जाम में सही करके आना पड़ेगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आईपी पते का एक वैध उदाहरण है। फ्रेंड्स क्या होगा? तो फ्रेंड्स आईपी पता हमेशा नंबरों से स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स 192.0.01। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नंबर बी जो ऑप्शंस लिखा हुआ है ये इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किसका निर्माण नहीं किया जा सकता? तो मेल मर्ज, प्रेजेंटेशन, मेमो या टर्म पेपर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन, क्योंकि फ्रेंड्स प्रेजेंटेशन होता है ये पावर पॉइंट से संबंधित है, ना कि एमएस वर्ड से संबंधित, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। फॉर्मेट पेंटर के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाएगा? कंट्रोल अल्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल शिफ्ट सी या कंट्रोल अल्ट बी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। एक वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन जो अन्य उपकरणों के साथ में साझा करने की अनुमति देता है ताकि वे इंटरनेट एक्सेस कर सके। शेयर इट, ब्लूटूथ, मोबाइल हॉटस्पॉट या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा फ्रेंड्स मोबाइल हॉटस्पॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोबाइल हॉटस्पॉट हो जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। दो या दो से अधिक डिवाइसों के बीच फाइलों को स्थानांतरित किया जा सकता है। गूगल प्ले स्टोर, चेरिट, गूगल मैप या जीपीएस। तो फ्रेंड्स इसका याद रखना है कि दो डिवाइसों के बीच में फाइल को साझा करने के लिए जेंडर है, चेरिट है, इन आदि का इस्तेमाल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चेरिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। गूगल प्ले स्टोर मोबाइल के अंदर गेम और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाने वाली कमांड है। आप इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, अपने मोबाइल के अंदर कोई भी विशेष गेम, सॉफ्टवेयर आदि इत्यादि मतलब इसकी कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल मैप फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये एक भौगोलिक क्षेत्र को खोजने के लिए एक बनाया गया एक
प्रोग्राम कह सकते हैं, जिसके माध्यम से आप कोई भी लोकेशन को खोजा जा सकता है। जीपीएस, जीपीएस का पूरा नाम फ्रेंड्स होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चैरिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। एक गुप्त कोड जो आपके एंड्रॉयड मोबाइल के हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की जानकारी देता है। तो फ्रेंड्स स्ट्रीट H1234, स्ट्रीट H0589, स्ट्रीट नंबर सी पे लिखा हुआ स्टार #12580, स्ट्रीट 369 हैशटैग, और नंबर 4 पे लिखा हुआ है स्ट्रीट H2382, स्ट्रीट 727 336 स्ट्रीट H। तो फ्रेंड्स ये गुप्त कोड एक अगली बार जो 6 दिसंबर को एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था, तो आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। एंड्रॉइड, लिनक्स, एप्पल आईओएस या विंडोज फोन। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। एंड्रॉइड होता है, एप्पल आईओएस होता है, विंडोज फोन होता है। जबकि फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है लिनक्स, तो लिनक्स तो फ्रेंड्स मोबाइल का नहीं होता है, यह कंप्यूटर के अंदर जो आप कह सकते हो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण होता है, यानी ये डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम उदाहरण होता है। तो यहाँ पे लिनक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। एक टिकट का रेफरेंस नंबर है जिससे टिकट की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो पैन नंबर, पीएनआर नंबर, ट्रेन नंबर या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा नंबर बी, यानी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पीएनआर, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इसका पूरा नाम होता है। जैसे व्यक्ति विशेष के बारे में जो ट्रेन नंबर है और भी उसके बारे में जानकारी दी जा सकती है। पैन कार्ड के संदर्भ में PAN का पूर्ण रूप है तो पर्सनल अकाउंट नंबर, परमानेंट एक्सेस नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स पैन का पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। ई मित्र से, रोजगार विभाग की वेबसाइट से, ए व बी दोनों, या न तो ए और ना ही बी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, यानी नंबर सी, क्योंकि ई मित्र से भी कर सकता है और रोजगार विभाग की वेबसाइट के जाकर भी ये कार्य किया जा सकता है। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफपीएस का पूरा नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? फेयर प्राइस शॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नंबर जो सी लिखा हुआ है, फेयर प्राइस शॉप, यहाँ पे इसका पूरा नाम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। ऑनलाइन शिकायत निवारण व निगरानी तंत्र प्रक्रिया हेतु विकसित है। तो राजनेट, राज संपर्क, राज सेवा द्वार या राजस्थान एकल साइन ऑन। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है शिकायत निवारण ऑनलाइन करनी है तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है राज संपर्क, या फिर आप कह सकते हो राजस्थान संपर्क। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली है। तो राज ई साइन, रास, राज एईएम या राज सेवा द्वार। तो फ्रेंड्स जीपीएस मॉनिटरिंग की बात हो रही है तो यहाँ पे ये जो रास दिया हुआ है ये इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, RAAS। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आने लायक है। मैं आपको पुनः बोल देता हूँ कि ये आपको पूरा मॉडल पेपर विस्तृत से देखना है जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, तो आप मैराथन क्लास को मिस ना करें। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है मैराथन क्लास। निम्न को व्यवस्थित कीजिए। तो राज ई ज्ञान, राज ई बाजार, राज ई साइन और राज ई वॉल्ट, इनके सामने अलग अलग ऑप्शंस दिया हुआ है, इनको मिलान करने की ट्राई करते हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सबसे ए पे लिखा हुआ राज ई ज्ञान। तो फ्रेंड्स राज ई ज्ञान होता है ये एक क्या होता है फ्रेंड्स? राजस्थान शैक्षणिक पोर्टल होता है, यानी पहले का तो हो जाएगा 4। नंबर बी पे लिखा हुआ राज ई साइन। तो राज ई साइन फ्रेंड्स क्या है? एक डिजिटल हस्ताक्षरण प्रणाली है। क्या होता है फ्रेंड्स? नंबर जो सी का हो जाएगा फ्रेंड्स ई साइन के लिए डिजिटल हस्ताक्षर हेतु, और ई बाजार हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा एक राजस्थान शॉपिंग और ऑनलाइन के लिए शॉपिंग के लिए हो जाएगा, ई कॉमर्स का उदाहरण हो जाएगा।
और राज ई वॉल्ट हो जाएगा वो डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये बी वाला ऑप्शन, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का उदाहरण नहीं है, तो फ्लिपकार्ट, पेटीएम, एईपीएस या जबोंग। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स एईपीएस हो जाएगा। फ्लिपकार्ट, पेटीएम, जबोंग ये तीनों ई कॉमर्स के उदाहरण हैं, यानी ऑनलाइन शॉपिंग का आप कह सकते हो। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर आदि को जाना जाता है फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट इफेक्ट, वर्ड आर्ट या टेक्स्ट इफेक्ट। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर ये जो भी होती है इनको फॉन्ट स्टाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? फॉन्ट स्टाइल कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी है। तो फ्रेंड्स यहां पे क्या होगा राइट आंसर? कंट्रोल एच, कंट्रोल एल, कंट्रोल डी या कंट्रोल के। तो हाइपरलिंक डालने की बात हो रही है, तो हाइपरलिंक डालने की क्या होती है फ्रेंड्स? कंट्रोल के यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कंट्रोल एच लिखा हुआ है फ्रेंड्स, कंट्रोल एच किसकी होती है? रिप्लेस की होती है। कंट्रोल एच फ्रेंड्स रिप्लेस की होती है, जबकि कंट्रोल एल अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट की होगी, और कंट्रोल डी के माध्यम से एमएस वर्ड के अंदर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन किया जा सकता है। तो हाइपरलिंक डालने की फ्रेंड्स क्या हो जाएगी? कंट्रोल के यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगी। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा व्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में नहीं होता है? प्रिंट लेआउट, ड्राफ्ट, वेब लेआउट या फॉर्मेटिंग व्यू। तो फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? यहां पे आपको याद रखना है प्रिंट लेआउट होता है, ड्राफ्ट होता है, वेब लेआउट होता है, जबकि फॉर्मेटिंग व्यू नहीं होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। किस कुंजी की सहायता से सिलेक्टेड टेक्स्ट या ग्राफिक्स को हमेशा के लिए कंप्यूटर से हटा सकते हैं? तो डिलीट, कंट्रोल पेज डाउन, शिफ्ट डिलीट या अल्ट के साथ में डिलीट। तो फ्रेंड्स हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं तो आप दबाएंगे शिफ्ट के साथ में डिलीट। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। ये डॉक्यूमेंट में लिखे गए टेक्स्ट को स्वतः ठीक करने वाली कमांड है। ऑटो चेक, ऑटो करेक्ट, ऑटो समराइज या नॉन ऑफ अबोव। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट के माध्यम से जो कोई कमी होती है डॉक्यूमेंट के अंदर उसको स्वतः ठीक किया जा सकता है, हमें पहचान होगी उससे। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए खाली जगह की दबाए, कंट्रोल, अल्ट, एंटर या एस्केप। तो फ्रेंड्स आप कौन सी की दबाएंगे ताकि आप कंप्यूटर के अंदर नया पैराग्राफ दर्ज करें? तो उसके लिए आपको दबाना पड़ेगा नंबर सी यानी एंटर। कंट्रोल और अल्ट फ्रेंड्स ऐसी की है जो अकेली कार्य नहीं करती है, एज ए कॉम्बिनेशन कीज का उदाहरण है, और एस्केप के माध्यम से किसी फाइल या प्रोग्राम से बाहर आने में मदद की जा सकती है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडोज, आईओएस, एंड्रॉइड या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कभी बात हो तो आपको याद रखना सभी के लिए सुलभ यानी एंड्रॉइड। एंड्रॉइड एक ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के अंदर कह सकते हो। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए, डिवाइस सेटिंग करने के लिए, सिस्टम को बंद करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहां से आपको याद रखना है। इसी तरह फ्रेंड्स ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसके अंदर स्टार्ट बटन डेस्कटॉप के ऊपर नहीं था? तो वो ऐसा कभी क्वेश्चन बने तो आपको याद रखना है 8 या फिर 8.1, यानी 8 या 8.1 ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम थे जिसमें स्टार्ट बटन था ही नहीं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? तो एप्लीकेशन खोलने के लिए भी इसका उपयोग करेंगे, डिवाइस सेटिंग के लिए भी खोलना पड़ेगा, और सिस्टम को बंद करते वक्त सबसे पहले हमें क्या खोलना पड़ेगा? स्टार्ट बटन खोलना पड़ेगा। मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है? तो फ्रेंड्स नंबर ए पे लिखा हुआ है बैंक द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करना। नंबर बी पे लिखा हुआ भुगतान की एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। नंबर 3 पे लिखा हुआ है पहले खरीदे बाद में भुगतान करें, और नंबर 4 पे लिखा हुआ खरीदे और एक साथ भुगतान करें।
तो कौन सा मिला? नहीं खा रहा है। खरीदना और एक साथ भुगतान करना, ये दोनों कथन सत्य नहीं है, यानी नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंट लेने से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं? प्रिंट लेने से पहले वो कैसा दिखेगा वो देखने के लिए क्या करेंगे? नॉर्मल, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन व्यू या वेब लेआउट। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंट लेने से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रिंट लेआउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? प्रिंट लेआउट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन निम्नलिखित एप्लीकेशन प्रोग्राम का एक हिस्सा है। तो लिप ऑफिस, स्टार ऑफिस, ओपन ऑफिस या एमएस ऑफिस। तो सभी को आना चाहिए फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एमएस ऑफिस के ही हिस्सा है, इसलिए इसके आगे माइक्रोसॉफ्ट लगता है। एमएस का पूरा नाम फ्रेंड्स होता है माइक्रोसॉफ्ट। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में प्रेजेंटेशन में विभाजित होता है चार्ट, स्लाइड, टेबल या पिक्चर। तो जो प्रेजेंटेशन होती है वो फ्रेंड्स किस में मतलब व्यवस्थित होती है? स्लाइड्स में होती है। नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है? तो कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एन, कंट्रोल एम या कंट्रोल जेड। तो फ्रेंड्स पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड जोड़ने की कभी बात हो तो आपको याद रखना है कंट्रोल एम हो जाएगा। जबकि यहाँ पे कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल एन से न्यू फाइल ओपन होती है और कंट्रोल जेड अंडू की होती है। इस तरह फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अभी है लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये काफी अच्छा लगा होगा। मैं 100% दावा करता हूँ कि इनमें से एग्जाम में काफी सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी 16 टॉपिक का निचोड़ है, इसलिए आपको फ्रेंड्स पूरा यहाँ पे मतलब कि ये पेपर आपने देखा तो आपको निश्चित ही एग्जाम में अच्छी हेल्प मिलेगी। अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी की दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाती है? तो एस्केप कीज, शिफ्ट कीज, अल्ट एम या अल्ट के साथ कंट्रोल F4। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है आप एस्केप की का उपयोग करते हुए किसी भी स्लाइड को समाप्त कर सकते हैं, शो को। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 70 क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगर आपका एग्जाम 31 जनवरी को है तो ये एग्जाम आपको अवश्य देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स एक बार पुनः बोल देता हूं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से उस मैराथन क्लास को अवश्य देखें ताकि आपको एग्जाम में अच्छी से अच्छी हेल्प मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं कल एक नए मॉडल पेपर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।